student of 9th class. Assalamualaikum. Today my topic is molecular mass and formula mass. We define the molecular mass, what is molecular mass, and how can we determine the molecular mass of any compound or formula mass of any compound. पहले तो हम पढ़ेंगे कि molecular mass कहते किसे हैं, what is a molecular mass. तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन से पहले आपको एक वर्ड याद रखना पड़ेगा. यहाँ से शो हो रहा है मॉलिक्यूलर. मॉलिक्यूलर मीन्स मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल कंपाउंड मीन्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स. मास माना उनका हम एटॉमिक वेट. सम करें माना जो कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म में मिले. ज़्यादातर मॉलिक्यूल कंपाउंड में कौन से होते हैं? सर वो होते हैं कोविलेंट. जो कोविलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें उनकी जो नेचर होती है वो होती है मॉलिक्यूलर नेचर. माना वो मॉलिक्यूल बनाते हैं कंपाउंड. जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गई. ये जो सारे कंपाउंड हैं ये कंपाउंड होते हैं कोवलेंट कंपाउंड. और इन कोवलेंट कंपाउंड में जो इन कंपाउंड की नेचर होती है वो क्या होती है? कोवलेंट. ज़्यादातर कोवलेंट में गैसेस आती हैं और लिक्विड आते हैं. गैसेस, लिक्विड एंड सम कंडीशन ऑफ सॉलिड. पर ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड में गैसेस, लिक्विड ज़्यादा आते हैं. तो हम इनमें क्या पढ़ेंगे? हम क्या करेंगे? एटॉमिक वेट को सम करेंगे उन एटम का जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं. जो कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म मिल रहा है उन मॉलिक्यूल फॉर्म का हम एटॉमिक वेट करें, समेशन. उनको सम करें, उनको जमा करें. जमा करने के बाद हमें एक प्रॉपर नंबर मिलेगा, एक प्रॉपर यूनिट मिलेगा. उस यूनिट को बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलर मास. क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास. चलो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. तो डेफिनेशन क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द एटॉमिक the sum of atomic weight of all atoms present in molecules, compound और सबस्टेंस. और उसको बोलेंगे क्या? मॉलिक्यूलर मास. सम करें, जमा करके लिखें. किसका? एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स. कोई भी कंपाउंड जो मॉलिक्यूल फॉर्म में मिल रहा है उन मॉलिक्यूल के हम क्या सम करें? उनके एटॉमिक वेट को सम करें. और एक हम प्रॉपर यूनिट शो करेंगे मास के लिहाज से. उस मास यूनिट को कहेंगे मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट होगा वो सेम ही होगा, AMU. द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट. अब मैं जब एग्जांपल करूंगा ऐसा इसको ऐसे लिख सकते हो. मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द समेशन. ये सिंबल है समेशन की. ये जो मैं सिंबल लगा रहा हूँ समेशन ऑफ एटॉमिक वेट of all element, all atoms
present in molecules. अब ये इसको इस तरह फॉर्म में लिख सकते हो आप, ये जमा करना होता है किसका, एटॉमिक वेट, जो सारे एलिमेंट या सारे एटम किसके अंदर मौजूद हो, मॉलिक्यूल के मौजूद। अब मैं अभी एग्जांपल करूँगा तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल इज दैट, फर्स्ट सपोज मीथेन हैज अ मीथेन। फर्स्ट वी नो डेट, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि मीथेन का केमिकल कंपोजिशन क्या है, तभी हम मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसकी केमिकल कंपोजिशन होगी CH4। इस मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए लाजमी है कि आपको ये पता हो कि ये जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अगर ये पता नहीं होगा तो मॉलिक्यूलर मास गलत निकालोगे। उस कंपाउंड का निकाल सकते हो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म मिलता नहीं है। तो इसका कैसे निकालेंगे सर, मैंने डेफिनेशन लिखी है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई हुई है, द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम। अब ये इनका ये एटम ये हो गया, कार्बन हो गया मीथेन के अंदर, ये हो गया हाइड्रोजन। इनका मैं क्या जमा करूँगा, इनका जमा करूँगा एटॉमिक वेट। क्या जमा करूँगा, एटॉमिक वेट। अभी कार्बन का एटॉमिक वेट क्या है सर, कार्बन का एटॉमिक यहाँ पे एक कार्बन तो इसका होगा 12। देखो ये 12 क्या है कार्बन का सर, आपका हो गया सर कार्बन का ये जो मैंने 12 लिखा है ये 12 है इसका एटॉमिक वेट, प्लस समेशन की बात है कि जमा करेंगे। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, पर यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे लिखा है ऑल एटम, 4 एटम है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 4 किसको शो करा है, एटम को, ये 1 शो करा है इनका एटॉमिक वेट को। अब इन दोनों को जमा करूँगा तो 12 और 4 हो जाएंगे 16। ये 16 AMU किसका मॉलिक्यूलर मास है, सही है मॉलिक्यूलर मास है मीथेन का। इस तरीके से निकालेंगे। ये जो मैंने निकाला है लाजमी ये होना चाहिए, जो कंपाउंड जिसका आप एटॉमिक वेट निकाल रहे हो उनके लिए शर्त ये है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होना चाहिए। अभी बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2, ये गैस फॉर्म, इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को पता है किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो कार्बन का यहाँ पे भी होगा 12 प्लस, जमा करें देखो, प्लस ऑक्सीजन का एक का होता है 16, यहाँ पे 2 है तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 ये प्लस 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 32, दोनों को जमा करोगे तो 45 AMU। ये जो 45 AMU है ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे बहुत सारे आप, जैसे वाटर हो गया, ये मैं वही एग्जांपल करा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिए गए हैं। अब मैं कह रहा हूँ किसका, वाटर का फार्मूला है H2O। अब इसमें हाइड्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक वेट है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके अंदर 2 एटम है, प्लस ऑक्सीजन का एक का होगा 16, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, 2 और 16 कितने हो जाएंगे 18। ये जो 18 AMU मैंने वाटर का निकाला है ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास सिंपली क्या होगा, हम जमा करें एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट, उन्हीं सभी एलिमेंट के या सभी एटम के जो किसके अंदर मौजूद हो, प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स आर सब्सटेंस।
शर्त ये होना चाहिए कि ये कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, मॉलिक्यूल, माना वो उस कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होगी। ज़्यादातर मॉलिक्यूलस क्यों यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज़ मॉलिक्यूलस हम यूज़ करते हैं फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस के लिहाज से यूज़ करते हैं, फॉर द बैलेंसिंग इक्वेशन के लिहाज से यूज़ करते हैं, ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं किसके लिहाज से, न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिहाज से, न्यूमेरिकल को करने के लिहाज से मॉलिक्यूलस को यूज़ करते हैं। या आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके, ये इसके होमवर्क दे रहा हूँ, पेज नंबर 39 पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 39 पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, कह रहे हैं फॉलोइंग कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अभी मैं ओएलई में लिख रहा हूँ, वो आप घर से डिटरमाइन करके आना। ये पेज नंबर 39, ये आपकी किताब में से दे रहा हूँ, प्रॉब्लम नंबर 19 पेज नंबर 39 पर दिया गया है। क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। पहला लिखा हुआ है वाटर, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। दूसरा इसका एग्जांपल दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सी नंबर है बेंजीन, इथाइल अल्कोहल, ये हो गया। ये चार हैं, इन चारों के आप घर में इनकी प्रैक्टिस करना, मॉलिक्यूलर मास निकालना। अभी बात आती है किसकी, एटॉमिक वेट। अभी आती है फार्मूला मास, कि फार्मूला मास क्या होता है, इसको मिटा रहा हूँ अभी। अभी हम पढ़ेंगे फार्मूला मास। अभी ये तो कोवलेंट आपको पता है कि बॉन्ड दो टाइप की होती है, एक होती है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड होती है आयनिक बॉन्ड। अभी आयनिक बॉन्ड हम आगे भी पढ़ेंगे क्या होता है आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे। आयनिक सिंपल कह सकते हो जो केटाइन और एनाइन एलिमेंट या एटम की वजह से बने, कोई भी फॉर्मेशन हो एटम की। अभी आ रहा है फार्मूला मास। फार्मूला मास क्या होता है, फार्मूला मास में फार्मूला की मीनिंग है फार्मूला यूनिट, या सिंपल कहो आयनिक कंपाउंड, उनका एटॉमिक वेट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी फार्मूला मास की, द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, हम जमा करें प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट, प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट, सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। ऑफ a substance। अभी सेम बात है, पर इधर क्या होगा, फार्मूला मास में हम करेंगे उन एटॉमिक वेट उनका जमा करेंगे जो होंगे आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल कंपाउंड। फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एंड एनाइन एलिमेंट टू फॉर्म न्यूट्रल कंपाउंड, उसको कहेंगे फार्मूला यूनिट। जैसे यहाँ पे ले रहे हो सोडियम हो गया केटाइन,
क्लोरीन हो गया A9, जब दोनों मिल जाएंगे तो NaCl हो जाएगा। तो NaCl क्या है? न्यूट्रल कंपाउंड है, माने इसकी चार्ज क्या हो रही है? न्यूट्रल हो रही है, तभी इसको बोल रहे फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट को आप अदर लैंग्वेज में बोल सकते हो आयनिक कंपाउंड। अभी वो मालिक्यूल था, ये आयनिक कंपाउंड है। क्या करें? द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट, जो मौजूद हो किसमें? फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस, उसी सब्सटेंस के अंदर। अभी इसके एग्जांपल उठाएं, इसकी अगर इसकी एग्जांपल लें, इसका यूनिट भी क्या होगा? AMU होगा। तो इसमें क्या होगा? समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट। उनको जमा करें, उनके एटॉमिक वेट को जमा करें जो किसके अंदर मौजूद है? फार्मूला यूनिट या आयनिक कंपाउंड। अब एग्जांपल करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट। तो कॉमन साल्ट आपको पता है इसके अंदर होता है आयनिक कंपाउंड। कॉमन साल्ट का हम फार्मूला लगाएंगे NaCl। अभी वही बात होगी, हम उन कंपाउंड का एटॉमिक वेट जमा करेंगे जो क्या होंगे? जो होंगे आयनिक कंपाउंड, या जो उनकी फॉर्मेशन होगी फार्मूला यूनिट। अब मैं NaCl के एटॉमिक वेट को जमा करूंगा एनी एलिमेंट का या एनी एटम के अंदर, उनको कहेंगे फार्मूला। देखो मैं सोडियम ये एटम है, ये क्लोरीन एटम है, इन दोनों के एटॉमिक वेट को जमा करके एक रखूँ, वो कहलाएगा उनका फार्मूला मास। क्या कहलाएगा? फार्मूला मास। तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्लोरीन का होता है 35.5, मुझे याद है, आपको याद करने पड़ेंगे। दोनों को जमा करोगे तो 58.5 AMU। ये जो 58.5 AMU आ रहा है, ये इसका फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो फार्मूला मास में हम क्या करते हैं? उन्हीं एलिमेंट का एटॉमिक वेट जमा करते हैं जो किसके अंदर या कौन से कंपाउंड होते हैं? जो होते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी साल्ट ही है। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है 24, प्लस इसका कितना है? 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 एटम है, तो ये 24 सेम आएगा। सेवेंटी 71 इसका आएगा। दोनों को जमा करेंगे 5 और 5, ये 9। तो 95 AMU किसका एटॉमिक वेट है? फार्मूला मास है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम का मैंने निकाला, देखो क्या लिखा हुआ है? द सम ऑफ, जमा करें एटॉमिक वेट किसका? ऑल एटम्स प्रेजेंट इन फार्मूला यूनिट, देखो फार्मूला यूनिट में मौजूद है, इनका हम एटॉमिक वेट जमा करें। जैसे इसका 24 हो गया, इसका 35.5 हो गया, मैंने जमा किया तो इसका हो गया 95 AMU। ये जो 95 AMU है, ये किसका है? फार्मूला मास मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहले मैंने पढ़ा मालिक्यूल मास, मालिक्यूल मास माना मालिक्यूल कंपाउंड का निकालें, ये हो गया फार्मूला मास मीन्स फार्मूला कंपाउंड का हम एटॉमिक वेट निकालें। सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करने हैं। ये क्यों यूज़ करेंगे? फॉर द पर्पज़ ऑफ न्यूमेरिकल, फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल, फॉर द पर्पज़ ऑफ टू डिटरमाइन द मास इन ग्राम, फॉर द पर्पज़ ऑफ टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स। ये न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंट कंपाउंड के। तो आपको याद होना चाहिए किसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। उससे पहले आपको याद होना चाहिए कि ये मालिक्यूल है या आयनिक कंपाउंड है। आज के लिए इतना है। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सर ये टर्म समझ में नहीं आया।